बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, आज की ये स्टोरी जो है दो करेक्टर्स पर मुश्तमिल है। एक आसमा है और दूसरा उसका कज़न खालिद है। हकीकत में ये एक मोटिवेशनल और रोमांटिक स्टोरी है और दो लोग जो है वो हमेशा ख्वाब दिखाते हैं, एक टीचर्स और पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा गोद में होता तो माँ कहती मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। दी सेम ही साथ भी जो है वो जब अपने बच्चों से डिस्कस करता है, शेयर करता है, तो वो ये कहता है कि खालिद तुम जो है वो इंजीनियर बनोगे, आसम तुम डॉक्टर बनोगे, और ये मेरा बेटा जो है ये जो उमार है ये बड़ा होकर जो है ये प्रोफेसर बनेगा। पेरेंट्स ही बच्चों को ख्वाब दिखाते हैं। दी सेम आई की स्टोरी भी आसमा और खालिद के मुताल्लिक है। आसमा जो कि हमेशा अपने आप को जो है हवाओं में उड़ता देखती थी और बड़े ख्वाब देखती थी। वो एक गांव की लड़की थी लेकिन उसके जज्बात बड़े थे और वो हमेशा अपने आप को बड़ा देखने की कोशिश करती थी। उसका कज़न जो कि ऑलरेडी पायलट बन चुका हुआ था और वो उसकी हमेशा जो है ढारस बनाता था और ये कहता था आसमा तुम मेहनत करो और तुम भी पायलट बन जाओगे। लिहाजा इसको देखते हुए आसमा ने मेहनत शुरू कर ली और उसकी हर लिहाज और हर लम्हा जो है वो मदद करने वाला खालिद था। खालिद ने हमेशा उसकी ढारस बंधवाई और उसकी हेल्प। जब आसमा ने खालिद से कहा कि वो भी पायलट बनना चाहती है तो खालिद ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसका साथ दिया। खालिद ने आसमा के लिए फ्लाइंग स्कूल का इंतजाम किया, इसकी तालीम और तरबियत में मुकम्मल मदद की। जबकि आसमा जब थक जाती थी तो खालिद से मोहब्बत भरे अल्फाज से हौसला देता था, आसमा तुम हवाओं की शहजादी बनोगी, और हमेशा उसके हौसले को वो बढ़ा। खालिद हमेशा आसमा का हौसला बढ़ाता था और ये उसे कहता था कि तुम हवाओं की शहजादी बनोगी। महीनों की मेहनत के बाद आसमान ने अपनी पहली उड़ान कामयाबी से मुकम्मल की। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आसमान ने नीले आसमान पर पहली बार जब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला तो खालिद की आंखों में फख्र की चमक थी। इसी दिन आसमान ने नीले आसमान पर पहली बार जब अपने ख्वाब को हकीकत में बदला तो खालिद की आंखों में फख्र की चमक थी। इस दिन खालिद ने आसमा को प्रपोज किया और ये कहा कि क्या आसमा तुम मेरी हमसफर बनोगी, ज़मीन पर भी और आसमान पर भी मेरी हमसफर बनोगी। आसमान ने हंसते हुए हाँ कह दी और उसका इस तरह हाँ कहना ऐसे खालिद को महसूस हुआ जैसे उसे दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई। इसी दिन खालिद ने आसमा को प्रपोज भी किया था। आसमा तुम मेरी हमसफर बनोगी, ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। आसमा ने हंसते हुए हाँ कर दी। दिनों बाद दोनों की शादी होगी। आसमा और खालिद अपना सिर्फ जिंदगी के साथ थे बल्कि हवाओं के साथी भी। ये सबक मिलता है कि दोनों ने मिलकर मेहनत की और अपने जो ख्वाब उन्होंने देखे हुए थे उनको उन्होंने पूरा किया। और जब कोई इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता बल्कि उसे ना सिर्फ जो है वो उसकी मेहनत रंग लाती है बल्कि उसे अल्लाह ताला बहुत सारी ताकत भी देता है।